नमस्कार दोस्तों, वानसुर साइंस जोन यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन की पार्ट फर्स्ट कल हमने करवाया था। आज पार्ट सेकंड फिर चर्चा करेंगे। पार्ट सेकंड इस लेसन के अंदर हमने अध्ययन किया था विलियन और विलियन के प्रकार, यानी हमने पहले विलियन और विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार की पार्ट फर्स्ट में चर्चा करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था विलियन क्या है और विलियन के प्रकार। अब स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो है सांद्रता। सांद्रता सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की बात करें। क्या होता है, कोई भी विलयन अपने पास है, किसी भी विलयन का जो संगठन है, किसी भी विलयन का संगठन, विलयन का जो संगठन होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर निर्भर करता है। तो मेन टर्म्स यहाँ सांद्रता है। ये कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है। तो कोई भी विलयन है उसका जो संगठन है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। अब देखो क्या है सांद्रता, क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास ये विलयन है, क्या है, ये सॉल्यूशन है आपके पास। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा? एक तो विलायक होगा और भाई एक क्या होगा, विलयक। ठीक है, तो ये निश्चित मात्रा का जो विलायक है, इसमें घुले हुए विलय पदार्थ, ये जो विलय पदार्थ इसमें घोला गया है, इसकी अधिकतम मात्रा घोल देंगे, वो इसको किसको प्रदर्शित करेगी? सांद्रता को प्रदर्शित करती है। अब देखिए सांद्रता में क्या क्या पड़ेगी। पहले देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आएगा। क्या है कि जो इस लेसन के अंदर जो पार्ट ये सांद्रता का है, ये 11th के अंदर भी पार्ट है और यहाँ पे भी है। इसको अच्छे समझना। देखिए क्या है, सांद्रता जो हमारे पास होती है, कंसंट्रेशन जो है, उनको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्टों में आप पहले समझ लेता हूँ। एक तो ऐसा टर्म्स है जो भार आयतन इकाई के रूप में होगा, यानी जिसमें वेट और वॉल्यूम की चर्चा करेंगे। एक अपने पास ऐसा टर्म्स है, या तो वेट और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। एक ऐसा टर्म्स रहेगा जिसमें भार और दूसरा भी क्या, भार इकाई, यानी कि ऊपर भी भार की बात करेंगे, ऊपर वाले टर्म्स में नीचे भी भार की बात करेंगे, तो भार इकाई के रूप में। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं इधर, फर्स्ट बात आती है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, भार आयतन प्रतिशत। सेकंड इसमें चर्चा करेंगे मोलरता, इसकी चर्चा करेंगे मोलरता। मोलरता मतलब मोलेरिटी, मोलेरिटी। ओके। थर्ड इसके अंदर बात करेंगे नॉर्मलता, यानी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। और लास्ट इसमें फोर्थ आती है फॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मलिटी, फॉर्मलता। एक वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलरता, नॉर्मलता और क्या दोस्तों, फॉर्मलता। एक टर्म्स अपने पास आता है, देखो ppm, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में दो बातें होती, तीन टर्म्स होते हैं। एक तो आता है इसमें वेट बाई वॉल्यूम का, एक आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, यानी इस रूप में भी आ सकता है और इस रूप में भी। अगर ये वेट बाई वेट के रूप में आएगा तो इसमें लेंगे अपन। अब जैसे देखो भार इकाई, वेट वेट,
सबसे पहले स्टार्टिंग में वेट बाई वेट परसेंट, भार भार प्रतिशत। सेकंड मोललता यानी मोलेलिटी, मोलेलिटी। थर्ड मोल अंश, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है ppm, कैसा? वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है। और लास्ट आता है ppb, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, ppb। अब देखो क्या होता है इन सभी इकाई में, चाहे वो वेट बाई वॉल्यूम हो, चाहे मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, फॉर्मलता हो, पीपीएम स्टेप, इन सभी में आयतन का लेना देना है, आयतन का लेना देना है। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे यानी मीन्स क्या है, ये जो सारी इकाइयां हैं वो आयतन पर डिपेंड है, आयतन पर निर्भर है, आयतन पर निर्भर करती है। और आपको पता है अगर यदि आयतन पर निर्भर कर रही है तो आयतन किसके ऊपर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है आयतन। इसका मतलब ये जितनी भी इकाई है वो ताप के द्वारा प्रभावित होगी। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी इकाई ताप के द्वारा प्रभावित होती, तो ये जितनी भी इकाइयां हैं वो सब ताप के द्वारा प्रभावित होगी। लेकिन इधर देखो, ऊपर भी भार आएगा, नीचे भी भार आएगा, इसका मतलब यहाँ आयतन से कोई लेना देना नहीं है। यानी कहने का मतलब आयतन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्या शब्द आ रहा है? नहीं, मतलब है नहीं, यानी भार से मतलब है, ऊपर भार नीचे भार, तो भार पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सारी जो इकाइयां हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और जे में भी पूछा गया है, और यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, ग्रेड में। यानी नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, जे में भी फर्स्ट ग्रेड, अन्य भी साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट जो चीजें होती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट जो इकाइयां होती हैं वो आप एक बार में याद कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वो ताप पर निर्भर करेगी, अगर वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है ताप पर निर्भर नहीं करेगी। अब देखो सिस्टम से इनको एक एक अपन पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखिए। इसमें फर्स्ट बात करेंगे अपन भार आयतन इकाई के रूप में। इस वाली जो इकाइयां हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इसको समझाता हूं मैं क्या है, इसका मीन्स क्या है। जैसे मैंने लिखा, पहले तो आप फॉर्मूला देखें, जैसे ऊपर वेट आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है वॉल्यूम और परसेंट लगा हुआ। ये क्या है? वेट, और ये क्या है? वॉल्यूम। देखो ऊपर जो वेट आया है वो विलय का क्या आया है? भार, और किस में आया है? ग्राम। ये जो विलय का भार है वो किसमें? ग्राम में। बट्टे में देखो, ये आयतन है, किसका आयतन? विलयन का आयतन। क्या है? विलयन का आयतन। और ये किसमें लेंगे? एन। और यहाँ प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई टू 100। ओके, अब मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ते हैं। देखिए, अगर विलयन का आयतन 100 ml ले लेते अपन, कितना ले लेते हैं? 100 ml। 100 से 100 कैंसिल,
तो जो आएगा विलय का भार, विलय का जो भार आएगा, देखो मात्रा थे तो मात्रा नहीं, विलय की इकाई यानी विलय के भार की इकाई यानी विलय का भार। मात्रा का मतलब संख्या होता अगर ग्राम नहीं होता तो, लेकिन ये भार है। तो 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का भार क्या कहलाता है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं, एग्जांपल दे। अगर मैं इस पे सर लिखता हूं 10 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ग्लूकोज का जलीय विलयन बनाया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ग्लूकोज और दूसरा क्या है? जलीय विलयन। मतलब तो ग्लूकोज है, दूसरा क्या है? जल है। अब देखिए ग्लूकोज यहाँ क्या है? ग्लूकोज सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है यानी विलय। और जल क्या है? जल यहाँ विलायक है यानी सोलवेंट। क्या है? सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर विलयन बना दिया। अब मींस क्या है? ये कह रहा है कि 10 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यानी कि 10 ग्राम। देखो ग्लूकोज विलय का भार, ये ग्लूकोज विलय है। अब परसेंट कितने परसेंट में? परसेंट मतलब 100 में कितना? 10 यानी वो 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज को अब देखो कितना विलियन का आयतन कितना ले रहे थे अपने यहाँ परिभाषा में 100 ml। तो 10 ग्राम ग्लूकोज को किस में डाला गया? 100 ml जलीय विलयन में डाला गया, जलीय विलयन में मिलाया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब देखो वापस, ये 10 ग्राम ग्लूकोज है इसका मतलब, और इसको जल में डाल दिया और उसका जल का जो विलयन, जो पूरा कंप्लीट जो विलयन आया उसका आयतन कितना है? 100 ml। मतलब इस वाले टर्म से आपने ये सीखा कि इसमें 10 ग्राम तो क्या है? ग्लूकोज है और ये क्या है? ये सोल्यूट है, ठीक है। और इसमें 100 ml ये विलयन का आयतन है, ये विलयन का क्या है? आयतन है। तो ये टर्म्स है इसका मींस जो ये पूछा गया। मान पूछ लो एग्जाम में पूछ सकते हैं स्क्रिप्ट का, इसका मींस क्या है? इसका मतलब है कि 100 ml जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। 100 ml जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, इसका मींस ये है। क्योंकि आपका आगे काम है, जब आप मोलरता निकालेंगे, आगे जितने भी टर्म्स आएंगे निकालेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये जलीय विलयन बनाया गया, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, इस विलयन की मोलरता ज्ञात करो, इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो, तो आप वहां जाकर देखेंगे तो ये आपको जानकारी मिलेगी, तो आप मान रखते हैं आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मीन्स था। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। सेकंड नेक्स्ट आता है मोलरता। यानी मोलेरिटी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान बोर्ड में हो, जैसे CBSE में हो, नेट में हो, IIT वगैरह, या जो भी है जेट वगैरह में भी जेट एग्जाम होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसको कैपिटल M से शो करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है मोलेरिटी। और अब मोलेलिटी एक शब्द हो रहा है, मोलेलिटी। देखो इसको कैपिटल M से ना दर्शाएंगे, किसी दर्शाएंगे स्मॉल m से, तो यहाँ स्मॉल m लिखते हैं, तो वो मोलरता जो होता है उसको स्मॉल m से, और मोलरता को, मोलेरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं। अब देखिए आगे गाइस,
अब गाइस क्या है इसमें देखो, मोलरता जो मोलरिटी है इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। अब होता क्या है, कैपिटल एम बराबर देखिए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। देखिए गाइस ऊपर क्या आएगा, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, और नीचे आता है विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का। और किसमें लेते हैं, ये लेते हैं लीटर में। किसमें लेते हैं, लीटर में। तो आप परिभाषा बना सकते हो, इसका कंसेप्ट क्या आ गया, विलयन का आयतन मान लो 1 लीटर ले ले, तो 1 लीटर ऊपर क्या बच गया, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या जो किसके बराबर होगी, मोलरता की। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है। अब देखो यहां इसका मात्रक आ गया, इसका मात्रक या इसको बोलते हैं इकाई, क्या हो जाएगी इसकी मात्रक इकाई। देखो ऊपर क्या है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, तो क्या आ गया ऊपर आ गई मोल। ओके। और नीचे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें ले रहे हैं, लीटर में। इकाई क्या बन गई इसकी, मोल प्रति लीटर। बहुत बड़ा एग्जाम में आ गया ये, नेट वगैरह में एग्जाम में और जेई एग्जाम में वगैरह में, आगे जितने भी कंपटीशन वगैरह है साइंस के, लैब असिस्टेंट वगैरह जो भी, उनमें कई बार पूछा गया है कि मोलरता का मात्रक क्या है, मोलरता की इकाई संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछो, मोलरता संबंधित मोलरता पे पूछ लेता है। तो ऐसे आप इसकी इकाई तैयार करें। आप यहाँ ml नहीं, लीटर में, क्योंकि हम लीटर में बात कर रहे हैं तो लीटर में बात करेंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक है। अगर हो सकता है मान लो मोल प्रति लीटर ना देखे, मोल प्रति ml दे दे कहीं, लीटर नहीं हो तो आप ml कर सकते हैं, बाकी मोल प्रति लीटर इसकी इकाई हो जाएगी। अब देखिए, अब आप देखो मोल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी इसके बाद वो मोल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। 11th का जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उस पर बात करेंगे। अब देखिए यहाँ मोल, मोलों की संख्या शब्द क्या है, मोल क्या होते हैं, आपको मोल के बारे में बताता हूँ। देखिए मोल, किसी भी पदार्थ का आपको मोल निकालना है, इसका मतलब है उस पदार्थ का भार, उस पदार्थ का क्या लेंगे, भार, और वो भार किसमें है, ग्राम में। ठीक है। और नीचे लेंगे आप इसका अणुभार, उसी पदार्थ का क्या लेंगे, अणुभार, और ये भी किसमें लेंगे, ग्राम में। तो मोल की कोई इकाई नहीं होती है, मोल का कोई मात्रक नहीं है। भार लेंगे ऊपर उस पदार्थ का, ग्राम में लेंगे, अणुभार उसका ग्राम में रहेगा। अब मोल की कोई इकाई नहीं है, तो इस प्रकार उसका निकालेंगे। अब देखो आप क्या कर रखे हैं आपने, कि विलय का मोल चाहिए आपको, विलय के मोल चाहिए। अब अगर आपको विलय के मोल चाहिए मान लो, तो भार किसका आएगा, विलय का आएगा, तो विलय का भार, विलय का भार किसमें, ग्राम में। और नीचे विलय का ही क्या आएगा, विलय का ही क्या आएगा, विलय का अणुभार आएगा, और ये डिवाइस किसमें आएगा, ग्राम में। अब देखिए भार, वेट, अणुभार, मोलिकुलर वेट। तो मैं इसको ऐसे दर्शा देता हूं, भार को तो W, किसका W, विलय का, यानी सोल्यूट, सोल्यूट विलय का, और नीचे अणुभार किसका, सोल्यूट का। तो ये मैं लिख सकता हूं यहां विलय के मोल को। ओके। अब देखिए यहां पर इसको रखते हैं, देखिए इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, तो आपको मोलरता आ जाएगा। मोलरता बराबर क्या फॉर्मूला है, विलय के पदार्थों की मोलों की संख्या बराबर, ये लिखते हैं W विलय बटे M विलय। देखो नीचे क्या बच गया, विलयन का आयतन, और बच गया V सॉल्यूशन। ये विलयन का क्या बच गया, आयतन, और ये है गाइस लीटर में। अगर मान लीजिए ml में चेंज करना हो आपको, तो M बराबर W विलय बटा M विलय गुणा V सॉल्यूशन, और ये ml, तो मल्टीप्लाई टू 1000। ये गाइस आपका फॉर्मूला आ गया। ओके। अगर आप ml में लेते तो 1000 से गुणा कर देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लीटर में चेंज कर सकते। अब मान लीजिए गाइस जैसे आ गया, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी, अगर वहां डेंसिटी देता है और वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम आपके पास नहीं है, मतलब क्या,
कि अब आपको मोलरता निकालनी है, ये भी दे रखा है ये भी, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। आपको विलियन की क्या दे रखी है, डेंसिटी। तो विलियन का घनत्व क्वेश्चन से करेंगे, दिया है आपको डी दिया है, मान लीजिए डी ग्राम प्रति ml दिया है, ठीक है। ये विलियन का घनत्व है, तो आपको क्या निकालना है, आपने पढ़ा हुआ डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। ऊपर क्या मास आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ये मास किसका है, विलियन का, और ये आयतन किसका है, विलियन का। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा विलियन का आयतन V बराबर ये डेंसिटी, यहां जाएगा नीचे तो आ जाएगा मास बटा डेंसिटी। बाहर आपके पास रहेगा विलियन का और डेंसिटी आपको दिख की, इससे आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे और ये इस वॉल्यूम को ट्रांसफर कर देंगे कहां, इस वॉल्यूम को ट्रांसफर कर देंगे इस वाले के स्थान पर करेंगे इस, और इस वाले के स्थान पर जैसे ही अपन टर्म्स लाएंगे यहाँ तो देखो इससे एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। यहाँ कर देता हूँ कि कैपिटल M बराबर जो क्या हो जाएगा, विलय पदार्थ की मौलिक संख्या था, तो ये तो अपन ऐसे कैसा लिख देंगे कि विलय, ये तो आप इधर रख लो W विलय और बटे में M विलय, ठीक है। अब देखो V सॉल्यूशन, जैसे ये V सॉल्यूशन है ml में आया, तो देखो सॉल्यूशन ml में देखा नहीं है, तो आप इसको आधार से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, अब देखो आप विलियन का आयतन किसी क्या रख सकते हो, N और D कहां चला जाएगा, तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। देखो ये W विलय विलय का भार है, ये M विलय विलय का मोलिकुलर वेट है, ये जो मास है ये किसका है, ये विलियन का भार है। किसका भार है, विलियन का भार है। ये घनत्व किसका है, विलियन का घनत्व। आप इसके अनुसार सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये अब या दूसरा देखो टर्म्स मैं आपको बताता हूं, ये था स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन समझा रहा, क्वेश्चन के टर्म्स कैसे, अगर क्वेश्चन में वेट बाय वेट परसेंट, आपको क्वेश्चन में दे रखा है वेट बाय वेट परसेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले समझा देता हूं। वेट बाय वेट परसेंट, मान लीजिए ये x% दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है, x% दे रखा है, और क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे रखी है, साथ में घनत्व भी दे रखा है, ठीक है। तो आपसे मोलरता यदि पूछता है मोलरता क्या होगी, तो आप मोलरता कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, x% मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 और नीचे आ जाएगा मोलिकुलर वेट यानी अणुभार। वापस देखो, आपको क्या करना है, क्या निकालना, आपको मोलरिटी निकालनी है यानी मोलरता। तो अगर आपको घनत्व आपको x% क्या दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंट, तो आप यहाँ रखेंगे डेंसिटी और 10 और नीचे अणुभार। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिए अब अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अब आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी, आप कंप्लीट न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम पहले बोल दिया था कि मोलरता ताप पर क्या करती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। देखो देखिए प्लीज गाइस, आप जो चैनल को देख रहे हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका फायदा उठा सके, वीडियो को देख सकें और उसका एग्जाम में बहुत अच्छा फायदा उठा सकें। हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो आप अगर अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, अच्छे टीचर से पढ़ेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे। आप अपने अच्छे कॉन्सेप्ट बनाओ, अपने दोस्तों के, आप दोस्तों में पढ़ेंगे तो क्या है, दोस्तों में कंपटीशन की भावना ही बढ़ती है। आप कंपटीशन की भावना आपस में बढ़ाओगे
तो कंप्लीट ये मान लीजिए आपका कंपटीशन जो भी होगा उसमें आप अच्छी रैंक लेके आएंगे, अच्छे नंबर्स प्राप्त करेंगे। इसलिए आप हमेशा दोस्तों में शेयर करें इस चीज़ को, अधिक से अधिक आपस में शेयर करेंगे तो आपको आपस में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर कंपटीशन की भावनाएं पैदा होगी। इसलिए आप आपस में डिस्कस भी क्या करो, कोई क्वेश्चन को आपको नहीं आता है तो आप मेरे लिंक पर वापस कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर टाइम से दे दूंगा, भेज दूंगा। अब अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें एक टर्म्स हो गया, प्लीज एक और देखो। एक अपने पास आता है एक टर्म्स, नया टर्म्स जोड़ देता हूं मैं इसमें। एक सामर्थ्य की बात की जाती है कि सामर्थ्य स्ट्रेंथ क्या है, यानी कहने का मतलब जैसे मोलरता आपने पढ़ा तो ठीक है। देखो जैसे आपने मोलरता तो पढ़ी, मोलरता का मतलब क्या है, देखो इसी से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको यही बताता हूँ कि मोलरता हमारे पास होती है कि W विलय, ठीक है दोस्तों, बटे M विलय और नीचे आ गया V सॉल्यूशन, ठीक है, लीटर में ले लेते हैं ओके। अब देखो यहां ये अपने पास विलय का मोल था और ये अपने पास आयतन है विलय का, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर, एक ही बात है। देखिए अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कैपिटल है कि ये जो M विलय, विलय का भार है और ये विलय का अनुभार है, ठीक है। अब इसी को देखो मैं यहां लिखता हूं, इसी टर्म्स को मैंने लिखा W विलय यानी विलय का भार और नीचे लिख दिया मैंने क्या, V सॉल्यूशन लीटर, ऊपर क्या है विलय का भार W विलय और नीचे V सॉल्यूशन लीटर। इसी को आपने क्या कहा, सामर्थ्य, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। सामर्थ्य, किसी विलयन का सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, तो विलयन का सामर्थ्य का मतलब W विलय, विलय का भार और नीचे V सॉल्यूशन यानी लीटर। अब देखिए इन दोनों में कोरिलेट करेंगे, इन दोनों को, सामर्थ्य को विलयन की और मोलरता को। देखो W आप लिखते नीचे, आपने लिखा इन दोनों को, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से कैसे, देखिए मोलरता बराबर क्या, W विलय ये वाला, ठीक है, और V सॉल्यूशन, W विलय और V सॉल्यूशन, इसके स्थान पे क्या रखना है, सामर्थ्य रखनी, रख दीजिए, इसका मतलब यहां रख दिया सामर्थ्य स्ट्रेंथ, और क्या बच गया, इसके स्थान पे सामर्थ्य और नीचे क्या बच गया, M विलय, नीचे बच गया M विलय। ये M विलय क्या है, विलय का अनुभार, तो मोलरता अपने पास है कैपिटल M गुणा ये क्या है M विलय, यानी मल्टीप्लाई करेंगे M विलय और बराबर क्या, सामर्थ्य। यानी कहने का मतलब अपने पास रिलेशन आ गया, सामर्थ्य स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इक्वल मोलरता इनटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। अब देखो यानी कहने का मतलब आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथ निकालेंगे, किसी की स्ट्रेंथ निकालने के लिए, सामर्थ्य निकालने के लिए मोलरता को अनुभार से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, उसका सामर्थ्य आ जाता है। तो ये मोलरता और सामर्थ्य में क्या है, रिलेशन है। देखो इसी पे एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, तुरंत समझ में आएगा। गाइस इसको कंप्लीट कर दो, इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी बनाना है बना लो। अब देखो यहां क्वेश्चन करता हूं, तुरंत समझ आएगा। अगर मान लीजिए आपके, देखो ये अगर आपको मोलरता दे रखी है और विलय का अनुभार दे रखी है, विलय का है, विलय का मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 0.1 क्वेश्चन है 0.1 N कैपिटल है H2SO4 की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य ज्ञात करो, ज्ञात क्वेश्चन नंबर क्या, 0.1 कैपिटल M H2SO4 की सामर्थ्य ज्ञात करनी है। देखो
इस क्वेश्चन में ये क्या दे रखा आपको, H2SO4 की मोलरता, इस विलयन की मोलरता कितनी दे रखी है अपने को, कैपिटल एम दे रखा 0.1 कैपिटल, ठीक है। ये अपने पास मोलरता दे रखी है। तो देखो आपको क्या करना है, अपने को स्ट्रेंथ निकालनी है। तो स्ट्रेंथ में अपने फॉर्मूला पढ़ा है, स्ट्रेंथ बराबर क्या, कैपिटल एम बराबर विलय का अनुभार, ठीक है। H2SO4 का विलयन है, तो H2SO4 विलयन, H2SO4 विलयन है, विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन, तो इसमें H2SO4 क्या है, सोल्यूट यानी विलय है। तो यहाँ विलय का मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट निकालते हैं, क्या है ये H2SO4। देखो कैसे निकालते हैं, अच्छा मोलिकुलर वेट का मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। देखिए मैं इधर बता देता हूँ आपको एक ट्रिक, नॉर्मल ध्यान रखेंगे, आपको कभी नहीं भूलोगे आप। इसमें देखो क्या है, देखिए गाइस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बहुत सरल है, बहुत सरल, इजी। देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, देखो पहले से कति जैट्रिक, कति जहत्रिक, जहत्रिक कैसे, इसमें आपको देखो क्या याद है, आपको याद रखना है 1, 4, 7, 17 और 18। ये जो मैंने लिखा है इसको ध्यान दो, 1, 4, 7, 17 और 18। अब देखो क्या है, आपको करना क्या है, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, 3 नंबर है, जो इवन नंबर है, इवन नंबर, और एक नंबर है ओड। इवन यानी सम, ओड यानी विषम। ध्यान रखें, सम जो होगा उसका तो आपको डबल करना है, इसका करना है डबल, और ओड नंबर का करना है डबल करके इसमें 1 जोड़ना है। डबल करके क्या जोड़ेंगे, 1। अब ऐसे में ये क्या है, ये अपवाद स्वरूप है, 1, 4, 7, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 27, 28, 29 और ये 30। ओके, अब देखो, अब एक देखो, एक क्या है, अपवाद है,